चलो जी। बेटा ये कैसा इनविटेशन है, ये शेयर हो चुकी है दूसरे क्लास फेलोज के साथ, ग्रुप ए और ग्रुप जी बी। हाँ सर, ग्रुप में सर शेयर कीजिए। हालांकि फेसबुक पे तो मैंने शेयर कर दी है लिंक। सर ये जेको एग्जाम जो नोटिफिकेशन निकतो इन जे बारे में तव्हांखे कुछ खबर है? नोटिफिकेशन बटन तो इहो आयो आहे नी यार, त जेको फर्स्ट सेमेस्टर ऐं रेगुलर इम्प्रूव वारनि जा जेको एग्जाम थींदा 27 जुलाई खां थ्रू ज़ूम ऐप। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मुझे नज़र का जेका वारी क़िस्म जो नोटिफिकेशन ना है गुजरियो, तो कॾहिं इशू थियो आहे? कल्ह हले त मां तव्हांखे व्हाट्सएप ते सेंड कंदुसि। हाँ तव्हां सेंड करियो मुझे। असां सां गॾु जेको आहे वारी क़िस्म जी कंफर्मेशन फ़िलहाल शेयर करे थी। लेट मी चेक अगेन। अलबत्ता अभी जो है रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है वो दो चीज़ें हैं जो कि न्यूज़। एक तो न्यूज़ ये है कि आप लोगों के शायद ग्रुप वगैरह पे एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू हो चुका है यूनिवर्सिटी स्टेक वालों की तरफ से। एक नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है वो इशू हुआ है रिगार्डिंग मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ ऐसी क्लासेस हुई हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मिसबिहेव किया है और इनअप्रोप्रिएट जो है वो बिहेवियर रहा है, तो इसलिए से नोटिफिकेशन निकला यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इसको प्लीज़ जो है वो फॉलो अप करें, वरना फिर इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि एट द एंड जो है चीज़ें बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक चली जाएं, तो फिर वो चीज़ जो प्रोसेस अभी इन द इंक्यूबेशन पीरियड में है जो कि ऑनलाइन क्लासेस का, स्टॉप हो जाए। तो आपके साथ पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बिल्कुल एक नया प्रोसेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली थ्रू आउट द पाकिस्तान। वी वर नॉट neither mentally prepared for that and nor physically prepared for that because of the situation that we are facing right now। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं थे। तो जैसा कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसको प्लीज़ जो है वो कंटिन्यू रखें ताकि ये चीज़ डिरेल ना हो। ऐसा ना हो कि if something goes wrong, neither only not from your side, from student side, but also from the university administration side और फ्रॉम टीचर्स और फैकल्टी साइड एज वेल, कि ये डिरेल हो जाएगा तो फिर सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो स्टूडेंट्स का ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर स्टेक है वो आप लोगों का है, स्टूडेंट्स का है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन योर सेमेस्टर इज ऑलरेडी 3 months लेट। तो 3 month तो आपका लेट हो चुका है। जुलाई में जो है वो आपका सेमेस्टर एंड हो रहा है, तो फिर when the exams will be conducted, after that when the results will come out, एंड उसके बाद नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होता है, होपफुली कि वो जल्दी स्टार्ट हो जाए, अगस्त से स्टार्ट हो जाए। बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो इस वजह से जो फिर ये 6 months आपके ज़ाया हो जाएंगे और आपका पूरे का पूरा 1 साल आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग जो है वो जा रहे हैं धर्मों की तरफ, और एक लिहाज से जो है वो
हैजर्ड्स क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करने का ऑनलाइन क्लासेस ना हो। हालांकि जो ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो जिसके खिलाफ बात करें, वो जो कैंपेन चला रहे हैं वो भी ऑनलाइन ही चला रहे हैं। यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से लिख रहा है वो भी फेसबुक पे ही लिख रहा है, ऑनलाइन ही लिख रहा है कि सर क्लासेस ना होनी चाहिए। अजीब सी बात है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी तो इवेंचुअली नुकसान सबसे ज़्यादा क्या किसका होगा? स्टूडेंट्स का। तो ये आपके पेरेंट्स हैं, वो भी आपके। सर जी बेटा। सर वो अभी जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन होंगे, तो थोड़ा कोई उसके बारे में अवेयरनेस आप दे देते या बता देते कि किस तरह होगा या क्या? एक्सप्लेन यू देयर आर टू ऑप्शंस ना। एक ऑप्शन तो ये है जिस तरह साउथ कोरिया में भी एग्जाम्स हो रहे हैं। साउथ कोरिया में अपने एग्जाम देखें किस तरह से हो रहे हैं। साउथ कोरिया में पूरे के पूरे फुटबॉल के ग्राउंड में जो है उन्होंने एक एक सीट रखी हुई है 6-6 फीट के फासले पे, और बच्चों को बिठाया हुआ और एग्जाम्स ले रहे हैं। ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को फिजिकली बुलाया जाए और आपका जो है वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेपर है इवनिंग के, जो है वो आपका पेपर है आज फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हो, तो एक रूम में 30 बच्चे बैठाए जाए, दूसरे में 30, तीसरे में 30 या 35, इस तरह से, ताकि डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो क्या होगा कि एग्जाम का जो पेपर्स हैं वो ज़्यादा दिन चलेंगे, लेकिन जो है वो डिस्टेंस मेंटेन होगा और आपको एक रूम में नहीं बैठना पड़ेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह से भी जो है वो एग्जाम्स लिया जाए। लेकिन अगेन इट विल क्रिएट अ रिस्क, बिकॉज इवेंचुअली सिर्फ पेपर तो नहीं, आप लोग आओगे एक दूसरे के साथ मिलोगे भी सही, बातचीत भी करोगे, and you will interact with the teachers as well, faculty as well, admin as well. तो इवेंचुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। रिगार्डिंग ऑनलाइन पेपर्स, अभी मिड टर्म के हवाले से पॉलिसी बना दी गई कि भी असाइनमेंट के साथ दे लेंगे। फाइनल टर्म जो है अभी तक कोई भी पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं हुई। ना ही एचईसी की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ना ही जो है वो ये क्या कहते हैं कि क्लासेस की तरफ, नई सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आई हैं। सर इफ अगर हम ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा पैटर्न वगैरह समझा दें, किस तरह होगा, वर्बल होगा, नॉन मैं वर्बल बता रहा हूँ होगा? अभी ऑनलाइन एग्जाम्स का कोई डिसाइड ही नहीं हुआ कि किस तरह से होगा। जब होगा तो उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएंगी सामने। सर क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जिनके पास लोड शेडिंग का इशू है, वो क्लासेस कैसे लें? वो अगर एग्जाम्स होते भी हैं, मतलब फिजिकली जैसे आप कह रहे हैं ग्राउंड में बैठ के, उन लोगों ने पढ़ाई नहीं होगा तो वो लोग कैसे, हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि वो क्लियर कर लें पेपर्स? यार इस हवाले से हर किसी को एडजस्ट, इसके हवाले से हर किसी को जो है एडजस्ट जो है करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी मुसीबत है जो सर पे आके पड़ी है, और आप लोगों को ही फैसिलिटेशन के हवाले से ही जो है वो ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो समहाउ यू हैव टू मेक इट थ्रू। इसी वजह से जो रिकॉर्डिंग के हवाले से है कि भी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके जो इंटरनेट पे हम रख रहे हैं, ताकि बच्चे जो नहीं अटेंड कर पा रहे, जो बाद में जो है वो उसको एक्सेस कर पाएं, जो लाइवली क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है जी सर, ठीक है, आप कंटिन्यू करें क्लास। अब क्या करें यार, वी हैव टू फेस इट ना। लेकिन सर एक सवाल ये था कि जूम ऐप के अंदर भी मसला हो रहा है सर। अभी हमारी क्लास निकली इसी वजह जी बेटा, से कि वो रिक्वेस्ट सर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब सर बोलते हैं मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है। उसकी आवाज नहीं आ रही। सर जूम ऐप भी मसला कर रहा है। अभी हमारी मैथ्स की क्लास थी, वो निकल गई इसी वजह से कि हम जब से बैठे हुए हैं और उसको प्रोसेसिंग चल रही है उसकी, वो कि आपका होस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सर कहते हैं कि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती ही नहीं ऐसी कोई। तो ये जूम ऐप का भी कोई मसला चल रहा है, तो सर इससे भी हमारे को लॉस हो रहा है। बेटा आप मेरी क्लास में तो आसानी से कनेक्ट हो गए ना। यस सर, आपकी क्लास में आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन और सर जो है उनकी क्लासों में मसले होते हैं। कौन ये पढ़ा, कोई लीना जबरा कौन पढ़ाते हैं? समझ नहीं फरहाद पढ़ाते हैं, अब्दुल वहाब पढ़ाते हैं? सर अब्दुल वहाब पढ़ाते हैं। अच्छा, तो शायद उनका कोई इनेबल वेटिंग रूम का एक ऑप्शन होता है कि जो है जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो फिर उनको परमिशन देनी पड़ती है ज्वाइन करने की। जब जो है अगर वो होस्ट जो है यस वो सर, अलाउ यही नहीं है। करता तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते।
हो सकता है उनके हवाले से कोई लेकिन उनके सर एंड पे कोई इस तरह की चीज जो है प्रॉब्लम हो, या कुछ टाइम के बाद मीटिंग को जो है वो लॉक किया जाता है, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के बाद मीटिंग को लॉक कर देते हैं ताकि नए पार्टिसिपेंट्स जो है वो एंटर ना हो और जो है वो वहीं पे जो है प्रोसेस रुक जाए और नए उनको जो है प्रोसेसिंग दिखाई दे रही हो कि भाई ये ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन ये सर 2 बजे से क्लास स्टार्ट है, जब से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा था, तो पता नहीं क्या सर का मसला है, कोई उनकी शायद सर साइड पे कोई इशू होगा, उनकी वगैरह का साइड कोई पे issue। सर के साइड में यहाँ कोई इशू होगा, या तो बाकी जूम के साथ मसला होगा, क्योंकि अभी न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो जूम पे ही क्लासेस चल रही हैं, तो उनके सर्वर पे भी जाहिर सी बात है ठीक है लोड सर, होगा, तो ये इशू आ लेकिन सकती है। अगर आपका बात हो सके तो आप उनको कह दीजिएगा कि कुछ कोऑपरेट करें। सर राहत को, नहीं सर, अब्दुल वहाब। सर अब्दुल वहाब, सॉरी। अच्छा, सर राहत ठीक पढ़ाते है हैं सर। ग्रुप बी वालों को, राइट? जी जी। यस अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी अभी 19 सर पार्टिसिपेंट्स हैं, थैंक यू। क्यों? अब तो 3 तो बच गए मेरे ख्याल से, ग्रुप बी वाले भी फारिग होंगे, ग्रुप ए वाले भी फारिग होंगे, बच्चे बहुत कम आ रहे क्लासेस में, क्यों? सर अभी तक हमारा क्लास चल रहा है। अब क्लास चल रहा है अभी? यस सर, अभी तक चल रहा है सर, रात का। देखिए सर रात का क्लास 3 तो बज गए यार। यस सर। सर ऑनलाइन क्या हाँ सर। स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे होते हैं क्या? यस सर। हाँ नौशाद? यस सर, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स है ना यार। अच्छा, हम अपनी जो है थोड़ी सी चंद चीजें जो है वो डिस्कस कर लें। लेट मी स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, on Sunday I have uploaded your lecture in week number 10, ठीक है? वीक नंबर 9 से मैंने लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किए। वीक नंबर 9 के अंदर जो है वो आई हैव अपलोडेड द लेक्चर ऑफ SDLC एंड एजाइल प्रोसेस डेवलपमेंट, ठीक है? वीक नंबर 10 के अंदर जो है आई हैव अपलोडेड अ लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन का लेक्चर मैं संडे को मैं अपलोड कर चुका हूँ। दैट वाज वीक नंबर 10, जो कि प्रीवियस वीक का था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अपलोड मैंने संडे को किया है, क्योंकि शुरू से जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की तो थोड़ा सा डिले हुआ, ताकि हमें बेहतर यही था कि हमें लेक्चर जो है पहले रिकॉर्ड कर देते, फिर हम चीज को डिस्कस करते। लेकिन पहले 2 वीक आगे गए कि अब नया नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो मैं लेक्चर जो है रिकॉर्ड आई वाज एबल टू डू इट लेटर ऑन, ठीक है? तो वो हम सही से डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो है मैं लेक्चर दोनों जो है प्रीवियसली मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक लेक्चर जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन का है, जो मैं संडे को अपलोड कर चुका हूँ, डिजाइन पार्ट 1 और सॉफ्टवेयर डिजाइन पार्ट 2, दोनों लेक्चर जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ अभी, ठीक है? तो डिजाइन पार्ट 1 इज अपलोडेड इन द वीक नंबर 10 एंड डिजाइन पार्ट 2 इज अपलोडेड इन द वीक नंबर 11, ठीक है? लेट मी गिव यू अ क्विक व्यू ऑफ दैट, रिव्यू ऑफ दैट। डिजाइन पार्ट 1 के अंदर जो है we have the basic concepts and the links up with the analysis and design, ठीक है? और डिजाइन पार्ट 2 के अंदर जो है आई विल डिस्कस द सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर, और किस तरह के जो है वो जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए जा रहे होंगे तो हमें किस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो किस तरह के सॉफ्टवेयर स्टाइल्स और सॉफ्टवेयर पैटर्न्स अवेलेबल हैं कि हमें जो है वो उसके बनाने पड़े, ठीक है? तो पार्ट 1 के अंदर जो है वो डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजाइन। के हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते, एनालिसिस करने के बाद जो है हम डिजाइन के फेस में जाते हैं, और डिजाइन के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो है वो जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, जिससे हम जो है वो मॉडलिंग करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर
हमारे पास एनालिस्ट भी होते हैं, हमारे पास इंटरफेस डिजाइनर्स भी होते हैं, हमारे पास लॉजिक डिजाइनर्स भी होते हैं, हमारे पास इंटरफेस डेवलपर भी होते हैं, कोडर भी होते हैं। तो एनालिस्ट जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को देखता है और जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का मेजर हिस्सा होता है। ठीक है, शुरू में जब आप सॉफ्टवेयर ज्वाइन करते हो तो यू स्टार्ट विद जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोडर के थ्रू आप की बेसिस पर ज्वाइन करते हो, फिर आप जो है वो कोडर के ऊपर जाते हो, लॉजिक डिजाइनर की तरफ जाते हो, फिर आप जूनियर एनालिस्ट, फिर सीनियर एनालिस्ट, देन आप प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ जो है जाते हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इवेंचुअली जो है वो लीड करता है पूरी प्रोजेक्ट टीम को, और प्रोजेक्ट मैनेजर कैन बी एन एनालिस्ट बट ही और शी विल बी द सीनियर एनालिस्ट। तो आपके जो उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं, जिसमें इंटरफेस डिजाइनर होता है जो कि सिर्फ फोटोशॉप का इंटरफेस डिजाइनर होता है, उसके अलावा इंटरफेस डेवलपर होता है जो कि इंटरफेस डेवलप करता है उसको देखने के बाद। लॉजिक डिजाइनर्स जो होते हैं वो आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग से हर इंटरफेस के हिसाब से लॉजिक डिजाइन करते हैं, एल्गोरिथम्स लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म के, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके वो बनेगी। ठीक है, फिर कोडर जो होता है, कोडर के पास डायरेक्टली जो है वो आपका जो है वो जाता है, आपका इंटरफेस जाता है और आपकी लॉजिक फाइल जाती है, जिसमें उसको पता होता है इस बटन पे मुझे ये कोडिंग करनी है, इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे ये कोडिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, then we discuss about the few concepts of design phase. Design phase consists of logical design and physical design. Logical design जो है उसमें जो है हम कंसीडर करते हैं जो कि फंक्शनल फीचर्स के हवाले थे, चोजन फॉर डेवलपमेंट एंड एनालिसिस एज डिस्क्राइब्ड। और फिजिकल डिजाइन में हम जो है जो कि डिटेल जो फीचर्स हैं जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट आपके होते हैं, जिसमें आपके प्रोग्राम्स होंगे, फाइल्स होंगे, कौन सा नेटवर्क होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, एक्वाइजेशन होगी कि किस तरह से सॉफ्टवेयर या आप खुद बनाएं या बाहर से परचेज करें। और लॉजिकल डिजाइन के अंदर आपके पास इनपुट्स होंगे, आउटपुट्स होंगे, प्रोसेस होगा। तो लॉजिकल डिजाइन जिस तरह दिख रहा है आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होगा, फिजिकल डिजाइन जो है आपका मोर टेक्निकल साइड पे होगा। ठीक है, फिर हमने इसमें जो है वो डिस्कस की हैं डिजाइन वाइड इशू, डेटा मैनेजमेंट है, एक्सेस कंट्रोल है, कंट्रोल फ्लो है, और इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट के हवाले से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कौन से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन गोल कौन कौन से हमारे पास, डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, एक प्री फिक्स्ड एल्गोरिथम आप समझ लें जो कि किसी न किसी लॉजिक को इम्बेड करता है आपस में, जो कि मिनिमाइज कोस्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और डिजाइन पैटर्न का जो है आप मेरे पास आईटी के अंदर है तो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, तो सब्जेक्ट उसमें हम डिजाइन पैटर्न्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अलबत्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के लिए पूरे का पूरा सब्जेक्ट है डिजाइन पैटर्न के हवाले से, जिसमें डिजाइन पैटर्न्स को सीखते हैं कौन से डिजाइन पैटर्न्स है। आपके पास विजिटर होता है, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, आपके पास सिंगलटन होता है, सो देयर आर सेवरल डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट द डिजाइन गोल्स। आपके पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, मेंटेनेंस क्राइटेरिया, डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया, कॉस्ट क्राइटेरिया, एंड यूजर क्राइटेरिया। आपके पास डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और वर्कर्स हमने डिस्कस किए हैं कि आर्टिफैक्ट्स कौन से हैं। आपके पास आर्किटेक्ट होता है, यूज केस इंजीनियर होता है, कंपोनेंट इंजीनियर होता है जो कि वो आर रिस्पांसिबल फॉर डिजाइन मॉडल, डिप्लॉयमेंट मॉडल, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन, यूज केस, डिजाइन क्लास। वर्कर्स आपके पास होते हैं, एंड we discuss about the use case scenario जो कि यूज केसेस को इम्प्लीमेंट करता है। यूज केस सिनेरियो जो है दो तरह से हम उसको जो है वो डिजाइन करते हैं। एक जो है वो टेक्सचुअल बेस्ड होता है, एक ग्राफिकल बेस्ड होता है। तो टेक्सचुअल बेस्ड जो जिसके अंदर आपके पास उसके लिए आईडी होती है, नेम होता है, उसकी प्रायोरिटी होती है, उसके लिए प्री कंडीशन होती है, पोस्ट कंडीशन होती है, अल्टरनेटिव कंडीशन होती हैं, आपके पास एक्सेप्शंस होते हैं, इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। और आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज केसेस है उसके लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके एंटिटीज होती हैं, आपके यूज केसेस सिनेरियोज होते हैं, आपके पास उनका रिलेशनशिप होता है और उसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, आपके पास कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, एंड एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल की जो आपस में कंपैरिजन है कि एनालिसिस मॉडल के अंदर क्या होता है, डिजाइन मॉडल के अंदर क्या होता है। तो ये चीजें जो है हमने जो है वो डिस्कस की हैं।
आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन पार्ट 1 के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको थोड़ा बहुत समराइज करके बताया, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन योर सॉफ्टवेयर डिजाइन पार्ट 1 लेक्चर व्हिच इज अपलोडेड इन योर वीक नंबर 10। ठीक है, उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन पार्ट 2 जो है वो उसका लेक्चर जो है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके जो अपलोड किया है वो मैंने आज सुबह को मैंने अपलोड किया। तो शायद आप में लोगों में से जिसने जो है वो ये विजिट किया होगा LMS तो उसने शायद इसको देखा हो, अलबत्ता जिन्होंने नहीं किया तो उसको जो है वो प्लीज विजिट कर ले। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन पार्ट 2 के अंदर आई विल डिस्कस द ओनली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना, क्या उसके कौन से कंपोनेंट्स होंगे। और अक्सर जो है FYP जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में जो बच्चे हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जो है वो ये है, जो कि गलत तरीके से बनाते हैं। उसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल उसका जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का स्टाइल है, आपका रिपोजिटरी आर्किटेक्चर का स्टाइल है, आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर का आपके पास स्टाइल है, आपके पास पाइप एंड फिल्टर का आपके पास स्टाइल है, आपके पास लेयर्ड आर्किटेक्चर का स्टाइल है। ये सारे के सारे आपके पास स्टाइल्स हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उस आर्किटेक्चर स्टाइल को कॉपी करके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें तो मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर जो है वो के पर्सपेक्टिव से असाइनमेंट नहीं दिया। अगर जो है हम क्लास में कर रहे होते तो मैं आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो उसके डिजाइनिंग के हवाले से असाइनमेंट देता कि भाई आप बैंकिंग सिस्टम उठा लें या कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम उठा लें या हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम उठा लें। तो हमारे इतना टाइम जो है साथ में हम नहीं स्पेंड कर पाया, तो मैंने आपको असाइनमेंट थोड़ी सी सिंपलीफाई कर दी। अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू टू मेक ऑल ऑफ दोस स्टेप्स फॉर दैट असाइनमेंट। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट 2 के अंदर जो है व्हिच इज डिकम्पोज्ड इनटू द 4 थिंग्स, आपके आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस के ऊपर, आपके आर्किटेक्चरल व्यूज के अंदर, आपके आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के अंदर और एप्लीकेशन जो है वो आर्किटेक्चर के अंदर। तो आर्किटेक्चरल जो फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट पॉइंट है दैट आई हैव डिस्कस आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस, कि कौन से आप चीजों को कंसीडर करना है आपको आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए। सेकंड जो है आपके पास आर्किटेक्चर व्यू है। व्यू मींस के आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव जो है कौन सा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास लॉजिकल व्यू होना चाहिए, आपके पास फिजिकल व्यू होना चाहिए, आपके पास डेवलपमेंट व्यू होना चाहिए, आपके पास प्रोसेस व्यू होना चाहिए। तो सेम सिस्टम के आर्किटेक्चर के आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जो होंगे हो सकते हैं। तो आप लॉजिकल आर्किटेक्चर बना सकते हैं व्यू, फिजिकल व्यू आप आर्किटेक्चर बना सकते हैं, डेवलपमेंट बना सकते हैं, प्रोसेस आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ आप बना सकते हैं। तो लॉजिकल व्यू में आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल की चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी। प्रोसेस व्यू के अंदर आप जो रन टाइम जो आपके प्रोसेस होते हैं उनको उनके हवाले से इंफॉर्मेशन होगी। डेवलपमेंट व्यू के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ डिकम्पोज्ड मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स के हवाले से व्यू होगा। फिजिकल व्यू के अंदर आप विल डिस्कस अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो कि उस सिस्टम के हवाले से। ये जो है डिफरेंट व्यूज होंगे। उसके अलावा डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जो है डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो कि मैंने अभी आपसे कहा। अब आर्किटेक्चर पैटर्न्स जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके पास ब्लैक बोर्ड सिस्टम है, आपके पास ब्रोकर सिस्टम है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, इम्प्लिसिट इन्वोकेशन है, लेयर्स है, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विसेज है, एंटिटी कंपोनेंट है, एंटिटी कंट्रोलर है, नेटेड ऑब्जेक्ट्स है, ऑपरेशनल डेटा स्टोर है, पीयर टू पीयर है, पाइप एंड फिल्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके पास जो है डिफरेंट जो है वो आर्किटेक्चर पैटर्न्स। अब ये जो आर्किटेक्चर पैटर्न्स हैं ये इंडस्ट्री में लोगों ने उनको इस्तेमाल करते हुए बनाया है और फिर जो टेस्ट करने के बाद जो है अभी सामने निखर के आए। तो आप उनमें से कोई भी आर्किटेक्चर उठा के जो है आप अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिजाइन कर सकते हो, उसको सैंपल उठा के। लेकिन उसमें से 5 या 6 या मैक्सिमम 10 आर्किटेक्चर स्टाइल ऐसे होते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। जो उनमें से 5 या 6 आर्किटेक्चर्स ऐसे हैं जो मैंने आपके स्लाइड के अंदर डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर आपका रिपोजिटरी, मॉडल व्यू कंट्रोलर जिसको माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करता है, बहुत फेमस है, रिपोजिटरी है, क्लाइंट सर्वर है, पाइप एंड फिल्टर है, लेयर्ड है। ये 5-6 आर्किटेक्चर जो है मैंने डिस्कस किए। ठीक है, और इन आर्किटेक्चर के हवाले से एग्जांपल्स भी दिए हैं, यानी कि आपको जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका आर्किटेक्चर किस तरह दिखना चाहिए। तो ये जो प्रेजेंटेशन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने जाओ, जिस भी सॉफ्टवेयर का जो आप बनाने के लिए जाओगे, तो आप इस स्लाइड को उठा के उससे मैच करके देखना कि यार मेरा किस तरह से जो है वो
सॉफ्टवेयर जो है किस तरह के आर्किटेक्चर से सही तरीके से मैं उसको डिपिक्ट कर सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो ये 3 चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी। दूसरा जो चौथी चीज थी एप्लीकेशन एरिया के मुख्तलिफ जो है वो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स हैं, यानी कि इन्हीं एप्लीकेशंस को इन्हीं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी जो एप्लीकेशंस हैं जो कि हम बना सकते हैं, जिसमें हम डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन में किस तरह का आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है, वो एग्जाम्पल आर्किटेक्चर आपके इस प्रेजेंटेशन में जो है वो दिए हैं। तो ये मैंने, आप यकीन करेंगे, ये मुख्तलिफ जगहों से मैंने सर्च कर करके जो है वो अच्छी अच्छी चीजें जो है ढूंढ ढूंढ कर सिंप्लीफाई करके इसको डिजाइन किया। तो ये समझे कि इट कंटेन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क जो कि आप लोगों ने जो है हमने किया है। और अभी भी जो आज सुबह को, क्योंकि लाइट ड्यूरेशन आपके पास भी जो है वो लोड शेडिंग का मसला है, हमारे पास भी लोड शेडिंग का मसला है, तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह को उठ के 5 बजे फजर के बाद बैठ के 2 या 2.5 घंटे दोज लेक्चर्स फॉर यू। आज भी सुबह को मैंने उठ के जो पूरा लेक्चर जो मैंने डिजाइन किया और फिर इसको रिकॉर्ड किया, फिर मैंने अपलोड कर दिया, ताकि अगर आप में से कोई आज जो है वो LMS अगर किसी ने खोल के देखा हो या अगर होगा तो वो उस चीज को, लेक्चर को विजिट कर ले बिफोर जिस लेक्चर के, अगर किसी को क्वेश्चन और आंसर हो तो वो पूछ सकता है। बाकी जो प्रीवियसली मैं अपलोड कर चुका हूँ, होपफुली बिफोर द नेक्स्ट वीक जो है आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का जो आपका चैप्टर है वो मैं डिजाइन करके जो है वो उसको भी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँ। तो आप स्लाइड्स जो है अपने साथ खोल के रख लें और जो है वो वीडियो लेक्चर जो है आप उठा के जो अपने हेडफोन लगा के सुनते रहें, स्लाइड बाय स्लाइड इंशाल्लाह आपको वो चीजें क्लियर होती हुई जाएंगी। एंड इफ समथिंग इज रॉन्ग, देयर इज एनी स्टिल एनी कंफ्यूजन, तो वी आर हियर टू क्लियर इट आउट। एंड इंशाल्लाह जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो हम उसको क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और स्लाइड्स के हवाले से जैसे ही वीडियो लेक्चर अपलोड होता है तो उसी के साथ जो अपडेटेड आपकी स्लाइड्स हैं वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जो अभी तक जो लेक्चर हो चुके हैं उन सब की जो 3 लेक्चर हो जो मिड टर्म से पहले तक, वो सारे के सारे लेक्चर्स की जो भी स्लाइड्स हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपके पास अवेलेबल है। दूसरी जो स्लाइड्स हैं आफ्टर फॉलो अप लेक्चर्स वो भी आपके लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन वो मैं मॉडिफाई करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसकी स्लाइड्स को मैं फर्दर मॉडिफाई करूंगा। तो जब वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाए तो फिर आपकी वो स्लाइड्स फाइनल है, वो आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस टीचिंग हो चुकी है, आप डाउनलोड करके जो नेक्स्ट फॉलो अप है अगर आपको पहले पढ़नी है तो आप पहले पढ़ लें, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में होंगी, मैं उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ और ज्यादा मैं इसको छोटा करता हूँ। तो वो अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो भी आपकी मर्जी, पढ़ ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर मैं वीडियो लेक्चर के साथ उसको मॉडिफाई करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप उसको डाउनलोड करके अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो दिस इज all about that I wanted to discuss with you। और आप लोगों को जो है वो कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जो आपको परमिशन दे दी है ताकि आप अपनी जो माइक है वो अनम्यूट कर सकते हैं अभी। कोई क्वेश्चन तो नहीं बेटा? But is there any question? नौशाद और सनोज जो है प्लीज आप लोग जो है वो अटेंडेंस जो नोट कर लें आज की क्लास की, और मुझे जो है फिर ईमेल कर दें अटेंडेंस को प्लीज। तो podium is open if somebody wants to ask any question। अगर नहीं तो फिर हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। एंड बेटा नौशाद और सनोज अगर आपने जो है वो अटेंडेंस नोट कर लिया तो हम क्लास को एंड कर दें। तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई क्वेश्चन है अभी।
बेटा माइक जो है आप चेक कर लें, शायद किसी ने कहा कि अनम्यूट जो है वो नहीं हो रहा। नौशाद और सनोज आप प्लीज अटेंडेंस नोट कर लें। अभी जो है 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो मीटिंग टाइम जो है वो 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले, तो वो दिखा रहा है कि शायद जूम जो है दोबारा रीस्टार्ट हो जाए। तो अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लें, और अटेंडेंस प्लीज जो है नोट कर लें। ओके डियर, तो इस मीटिंग को जो है हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीक जो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो अगर कंबाइन हो सके तो बेहतर, अगर नहीं होगी तो जो बी वालों की जो ट्यूसडे को क्लास है वो बी वालों को हम कंडक्ट कर लेंगे, और वेडनेसडे की जो ए वालों की क्लास है तो वेडनेसडे को जो ए वालों की क्लास कंडक्ट कर लेंगे।